Good morning, students. Our lesson number 17 is forest. Forest, our lifeline. फॉरेस्ट क्या कहलाते हैं? अवर लाइफलाइन, यानी कि हमारी जीवन रेखा कहलाते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल थिंग्स विच आर नेसेसरी फॉर द लाइफ वी गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट। जितनी भी चीजें हमको चाहिए होती हैं, ज्यादातर हमको किससे मिलती हैं? फॉरेस्ट से मिलती हैं। अब इस चैप्टर में मैं आपको पूरा फॉरेस्ट, टाइप ऑफ फॉरेस्ट और थिंग्स वी गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड व्हाट इज द रोल ऑफ द फॉरेस्ट in the atmosphere or biodiversity, all these things I will explain you in this chapter. अब आपसे क्या कहा जा रहा है? All the plants that grow on the earth are the gift of nature and these are the called the natural vegetation. जितने भी plants अर्थ के ऊपर उगते हैं हम उनको क्या कहते हैं? हमें नेचर की तरफ से मिले, इसलिए हम उनको नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। और किसी भी जगह का क्लाइमेट जो है वो किस पे डिपेंड करता है? वहाँ के वेजिटेशन पर डिपेंड करता है और वेजिटेशन वहाँ के क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। The area in which the bushes, trees and creepers grow very close to each other is called the forest. ऐसा एरिया जहाँ पर बहुत बड़े बड़े पेड़, झाड़ियाँ, सब क्रीपर्स सब बहुत करीब करीब होंगे, उस एरिया को हम क्या कहते हैं? फॉरेस्ट कहते हैं। अगर कोई आपसे ये कहे कि फॉरेस्ट की डेफिनेशन बताइए, तो आप क्या कहेंगे? फॉरेस्ट इस तरीके से बताएंगे आप कि द एरिया इन विच द bushes, tall trees, bushes, creepers grow very close to each other is called the forest. तो ऐसी जगह जहाँ पर के ये बहुत सारे पेड़, हर साइज के पेड़ एक दूसरे के बहुत करीब करीब उगते हैं, उसको हम फॉरेस्ट या जंगल कहते हैं। आगे आपको इतना समझ में? Forests are very important and useful to us. They gives us timber, fuel, pulp, gum, resin and other useful things. अब फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। वो हमको क्या क्या देते हैं? हमको क्या क्या देते हैं? टिम्बर देते हैं फर्नीचर बनाने के लिए, फ्यूल यानी ईंधन देते हैं जलाने के लिए, गम, रेसिन, ये सारी चीज़ें हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं। Timber is one of the most important product of the forest. It is used for building the houses, furniture and agricultural implement. सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट जो फॉरेस्ट हमको देता है वो टिम्बर है, क्योंकि टिम्बर का यूज़ हम किस में करते हैं? घर बनाने में, फर्नीचर बनाने में और एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स बनाने में करते हैं हम उसका यूज़। वुड पल्प इज यूज्ड टू मेकिंग द पेपर। जो लकड़ी से जो हमको पल्प यानी उसका जो गूदा मिलता है, उसका हम यूज़ किस में करते हैं? उसका हम यूज़ करते हैं पेपर बनाने में करते हैं। फॉरेस्ट प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम इरोडेट। फॉरेस्ट कीप
एयर क्लीन, दे कीप द क्लाइमेट कूल एंड प्लीजेंट। अब फॉरेस्ट क्या करते हैं, मिट्टी को बहने से, उड़ने से बचाते हैं, मिट्टी को बांध के रखते हैं और क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर को क्लीन और कूल रखते हैं। फॉरेस्ट प्रोवाइड द शेल्टर टू द वाइल्ड एनिमल्स, फॉरेस्ट जो है वो वाइल्ड एनिमल को शेल्टर भी देते हैं, यानी कि रहने की जगह देते हैं। There is a large variety of forest in India. The type of the forest depends upon the amount of the rainfall. इंडिया में कई किस्म के जंगल पाए जाते हैं और जो जंगल का टाइप है वो किस तरह से पाए, वो किस पर डिपेंड करता है, वहाँ पर कितनी बारिश, किस हिस्से में कितनी बारिश हो रही है, ये डिपेंड करता है। टाइप ऑफ फॉरेस्ट इसी पे डिपेंड करता है कि जैसी बारिश होगी वहाँ इस टाइप का जंगल होगा। अब फॉरेस्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 5 टाइप्स। फॉरेस्ट जो है 5 तरह के बताए गए हैं इंडिया में पाए जाने वाले। सबसे पहले एवरग्रीन फॉरेस्ट, evergreen forest. These forests found in hot and wet regions of our country and very dense. जो एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं यानी जो हमेशा हरे भरे रहते हैं, एवरग्रीन यानी हमेशा हरे भरे रहते हैं, ये हमारे देश के उन हिस्सों में पाए जाते हैं जहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, ह्यूमिड एंड हॉट, गर्म होता है और गीला होता है, जहाँ बारिश भी होती है और गर्मी भी होती है। और ये कभी इसलिए एवरग्रीन कहलाते हैं कि ये पूरी पत्तियां अपनी कभी भी नहीं झड़ती, इनकी इस पत्तियां एकदम बाकी रहती हैं, इसलिए कभी भी ये खाली नहीं दिखाई देते, हमेशा हरे भरे ही दिखाई देते हैं। The main trees found in these forests are ebony, mahogany और rosewood। यहाँ पे ebony, mahogany और rosewood ये सब पेड़ पाए जाते हैं। अब the dense forest consists of distinct layers, 3 distinct layers होती हैं। जो घने जंगल होते हैं उनकी 3 जो है वो दिखाई देने वाली खास लेयर्स होती हैं। अब उसमें सबसे पहले है कोलोपी फॉरेस्ट। कोलोपी it is the topmost layer where the trees having the height of 3045 meter। इन जो कोलोपी जो है वो सबसे ऊपर की लेयर को कहते हैं हम, जहाँ पे सबसे लंबे यानी सबसे ज़्यादा हाइट वाली ट्रीज पाए जाते हैं, जिनकी हाइट 3000 साढ़े 3000 मीटर तक होती है। Canopy is the home of 50% of the plant species. 50% प्लांट स्पीशीज जो है वो कोलोपी में पाए जाते हैं। सेकेंड लेयर इज अंडर स्टोरी। इट इज द लेयर बिटवीन द फॉरेस्ट फ्लोर एंड द कोलोपी। तो जो बीच की लेयर होती है उसको आप अंडर स्टोरी कहते हैं। कोलोपी और फॉरेस्ट फ्लोर के बीच की लेयर होती है। और यहाँ पे ये अंडर स्टोरी जो है वो सबसे ज़्यादा जो एनिमल हैं वो इसी लेयर में पाए जाते हैं, जैसे स्नेक्स हैं, बर्ड्स हैं, लिजर्ड्स हैं, प्रीडेटर जैसे जेगुआर है, बोआ है और लेपर्ड है, ये सब इसी लेयर में पाए जाते हैं। अब फॉरेस्ट फ्लोर, दिस इज द लोअर लेयर ऑफ द फॉरेस्ट वेयर a small amount of sunlight reaches। फॉरेस्ट फ्लोर जो है वो सबसे नीचे की लेयर होती है फॉरेस्ट की, और उसमें जो है
बहुत कम सनलाइट में उगते हैं। तो ये डेंस फॉरेस्ट की 3 लेयर्स आपको मैंने बता दी है। अब हमारे पास है सेकंड लेयर है हमारी, वो जो हमारे सेकंड टाइप के फॉरेस्ट है वो है डेसिड्यूस फॉरेस्ट। डेसिड्यूस फॉरेस्ट deciduous forest. These forests mostly found in the Deccan Plateau and foothills of the Himalayas. जो deciduous forest है वो हमारे देश में कहाँ पाए जाते हैं? डक्कन प्लेट्यू में पाए जाते हैं और हिमालय के निचले इलाकों में पाए जाते हैं। The trees found in these forests shed their leaves in early summer season. जो डेसिड्यूस फॉरेस्ट में जो पेड़ पाए जाते हैं वो अपनी पत्तियां जो है वो कहाँ पर कब गिराते हैं? जब गर्मियाँ शुरू होने वाली होती हैं, जब यहाँ पाए जाने वाले पेड़ों की पत्तियां झड़ जाती हैं। यहाँ पर जो मेन ट्रीज जो डेसिड्यूस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं वो टीक और शीशम है। जो इन पेड़ों की जो लकड़ी होती है वो कैसी होती है? हार्ड होती है, कर्वी होती है और एक्सपेंसिव यानी बहुत महंगी होती है, क्योंकि वो फर्नीचर बनाने के और मकान बनाने के काम में आती है। अब हमारे पास थर्ड लेयर है कॉनिफेरस फॉरेस्ट। Coniferous forests. This type of forest is found on the slopes of the Himalayas. इस टाइप के जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय के ढलानों पर पाए जाते हैं। Tall trees with needle-shaped leaves are found around the higher slopes of the mountains. Their wood is soft. The common coniferous trees are pine, deodar, spruce, etc. अब ये जो है इनकी पत्तियां कैसी होती हैं? needle shaped होती हैं और ये कोन bearing होते हैं और इनकी जो लकड़ी होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है और पाइन, देवदार, स्प्राउस, फर ऐसे जैसे नाजुक नाजुक जो पेड़ होते हैं वो सब यहाँ पर ही पाए जाते हैं। The fourth type of forest is thorny forests. Thorny forests. These forests are mostly found in the dry areas of the Indian desert and the part of the Deccan Plateau. ये सूखे रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं और डक्कन प्लेट्यू पर भी पाए जाते हैं और the growing trees have long roots and thorns and can live without water for a long time. अब ये इस टाइप के जो यहाँ पर पाए जाने वाले जो ट्रीज हैं वो बहुत कम पानी के साथ जीते हैं और क्योंकि तो इसलिए उनकी रूट्स जो है वो बहुत लंबी लंबी हो जाती हैं, यानी दूर दूर तक चली जाती हैं पानी की तलाश में,
पानी मिलता है और उनमें कांटे पाए जाते हैं, जैसा कि नाम बता रहा है थॉर्नी फॉरेस्ट। तो कांटे पाए जाते हैं उनमें और बिना पानी के काफ़ी लंबे समय तक जी सकते हैं। यहाँ के मेन ट्रीज जो है बबूल, कीकर, वाइल्ड पाम, ये सब बबूल का पेड़ है, कीकर का पेड़ है और जंगली खजूर का पेड़ है, वो सब यहाँ थॉर्नी फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज टाइडल फॉरेस्ट। Such type of forests are found in the areas where the land is flooded by the sea water. Tidal forest ऐसी जगहों पर पाए जाते हैं जहाँ पर जमीन के ऊपर कौन सा पानी भरा रहता है, कौन सा पानी आता है, समुद्र का पानी में डूबी रहती है। The main areas are the deltas of the Ganga and Brahmaputra in West Bengal. इस टाइप के जो फॉरेस्ट हैं उनमें जो है ब्रह्मपुत्र और गंगा के डेल्टास में पाया जाता है। ये वाले फॉरेस्ट जो है ब्रह्मपुत्र और गंगा के डेल्टा पर पाए जाते हैं और these forests are called the सुंदरबन्स। और जो जंगल यहाँ पर ब्रह्मपुत्र और गंगा के डेल्टा पे पाए जाते हैं जिनमें समुद्र का पानी फ्लडेड होता है, उनको आप क्या कहते हैं? टाइडल फॉरेस्ट कहते हैं। उनको आप सुंदरबन्स कहते हैं। ये आपके टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट हो गए। टॉपिक इज फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। अब मैंने आपको डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट पढ़ा दिए हैं, अब हम आपको क्या पढ़ाने जा रहे हैं? फॉरेस्ट प्रोडक्ट। सबसे पहले ग्लासेस, बैम्बू एंड कैन्स। फॉरेस्ट प्रोडक्ट में हमें सबसे पहले क्या किसके बारे में बात करेंगे? हमें क्या क्या मिलता है? जंगल से घास मिलती है और बैम्बू बांस मिलता है और कैन्स मिलते हैं।
the papers. Sabai is the most important grass which provides the raw material for the paper making industries. It grows on the bare slopes of the sub-Himalayas tract in Bihar. और कच्चा माल जो है पेपर इंडस्ट्रीज के लिए कौन देता है? सवाई नाम की ग्रास देती है। और ये कहाँ पाई जाती है? हिमालय के स्लोप्स में पाई जाती है, बिहार में, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में, मध्य प्रदेश में और वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश में भी पाई जाती है। द रूट्स ऑफ द खस ग्रास आर यूज्ड फॉर मेकिंग कूलिंग स्क्रीन्स। आपने देखा होगा गर्मियों में खस की टट्टी डालते हैं लोग, उस पर पानी डालते हैं तो अच्छी स्मेल आती है, जिससे कि ठंडक का एहसास होता है। तो जो खस ग्रास होती है उसकी रूट्स का यूज़ किया जाता है। मुंज a tall grass is used for making six stools, chairs, etc. and the leaves of the twisted into the string. अब जो मुंज नाम की जो लंबी लंबी घास होती है उससे चेयर्स, स्टूल और चिक्स ये सारी चीजें बनती हैं। Bamboo is called the poor man's timber as it provides the cheap material for roofing, walling, flooring, matting, or basketry, couches, scaffold, and host of other things. अब बैम्बू को आप क्या कहते हैं? गरीब आदमी का टिम्बर कहते हैं, क्योंकि इससे वो सारी चीज़ें बन जाती हैं जो जिनमें टिम्बर यूज होता है। Bamboo is used for making the pulp for the production of the paper and newsprint. Bamboo जो है वो pulp और newsprint और paper के लिए जो बनाया जाता है कागज, उसके लिए bamboo का pulp यूज किया जाता है। Cane grows abundantly in moist forest, अंडमान एंड निकोबार। केन जो है वो अंडमान निकोबार के जो गीले जंगल है उनमें पाया जाता है। ये आपको ग्रासेस पता चल गए हैं, ग्रासेस, कैन्स और आपके बैम्बू एक्सप्लेन कर दिए मैंने आपको। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पेन्स एंड डाइज। हमको और क्या मिलता है? पेन्स और डाइज मिलते हैं हमको जंगलों से। और क्या मिलता है हमको? ऑयल्स, गम्स, रेजिन्स, fibers, leaves, drugs, spices, जो टैनिंग मटीरियल्स जो है वो कहाँ पे यूज किए जाते हैं? लेदर इंडस्ट्रीज में। मैंग्रोव, आंवला, ओक, ये सब टैनिंग मटीरियल है। बबूल, ये सब टैनिंग मटीरियल है। और जो डाइज जो बनाई जाती हैं ब्राइट रेड कलर की,
पत्ता, फ्लावर ऑफ कलर्स, फ्रूट्स, बार्क ऑफ फ्रूट्स, सब ये सारी चीज़ें जो है वो कलर के काम में आती हैं। ऑयल्स, अलग अलग किस्म के जो तेल हैं वो भी आपको किससे मिलते हैं, जंगलों से मिलते हैं। Indian forest contains several types of oils which are used in manufacture of soaps, cosmetics, confectionery, pharmaceuticals, and other things. Cosmetics, perfumes, confectionery, soaps, इन सारी चीज़ों में जो तेल डाले जाते हैं वो सब इंडियन फॉरेस्ट से ही हमको मिलते हैं। These oils are commercially important, such as सैंडलवुड, लेमनग्रास ऑयल, खस और यूकेलिप्टस। बहुत ज़्यादा पैमाने पर जो तेल हम यूज़ करते हैं अपने कारखानों में वो सैंडलवुड, लेमनग्रास, खस और यूकेलिप्टस का होता है। उसके बाद हमारे पास है ड्रम्स एंड रेसेस, गोंद, और ये सारी चीज़ें भी आपको जंगल से ही मिलती हैं। Gums are extracted from the stem or other parts of the different trees, partially as a natural phenomena and partially by the injury to the bark or wood or blazing the trees. It is mainly used in textiles, cosmetics, confectionery, medicines, inks, paste, etc. अब gums जो है वो आपको नेचुरली भी मिल जाते हैं और उसके अलावा प्लांट की इंजरी से भी मिल जाते हैं। और ये कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, कॉस्मेटिक और कॉन्फेक्शनरी में यूज़ किए जाते हैं ये, और मेडिसिन में भी यूज़ किए जाते हैं, इंक और डाई इंडस्ट्रीज में भी यूज़ किए जाते हैं। और मध्य प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गम इन इंडिया। गोंद का सबसे बड़ा हिस्सा हमारे देश में कहाँ से जाता है, मध्य प्रदेश से जाता है। A large proportion of the Indian gums are exported to USA, UK and France, UK, फ्रांस और अमेरिका में, और यहाँ सब जगह पर जो है इंडिया से ही गम जाता है। Now our next topic is fibers. Fibers is used for making the ropes. Some fibers are fine and strong and silky. They are used for making the fishing nets, etc. उसके बाद leaves are obtained from the trees used for different purposes. और the most important tree is तेंदू लीफ। आपने तेंदू पत्ती का नाम सुना होगा, बीड़ी बनाई जाती है उससे, और ये बहुत बड़े पैमाने पे होती है और बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है वो इसमें चल रही हैं। The तेंदू trees grows in large number in मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश। ये जो है तेंदू मध्य प्रदेश में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। ड्रग्स एंड स्पाइसेस में आपको बताया जा रहा है कि ड्रग्स जैसे कि आपके दवाएं और मसालों में भी इसका काम किया जाता है। फ्रूट्स, फ्लावर, रूट्स, स्टेम और लीव्स जो है वो कई किस्म की दवाओं में यूज़ की जाती हैं, जो कि हमें जंगलों से मिलती हैं, जड़ी बूटियों की दवाएं और मसाले, सिन्नामॉन, कार्डामोम और ये सारी चीज़ें हमको किससे इडाई
यानी कि जो खाना पकाने के काम में जो तेल लिए जाते हैं वो भी हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं। Animal products such as the leather, लाख जो है वो भी एनिमल प्रोडक्ट है। और लाख जो है वो हमें एक कीड़े से मिलता है जिसका नाम होता है रेसिफा लाखा, जो कि पेड़ों का सेब जो है, रस जो है वो भी चूस करता है। मेडिसिन में, प्लास्टिक में, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन में लाख का यूज किया जाता है। डाइंग इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। लेदर, दूध, ये सब चीज़ें आपको फॉरेस्ट से मिलती हैं। The other animal products which we get from the forest are honey, wax, silk, mold, horns and hides of dead animals, ivory और antlers of the deer। तो हमको ये सारी चीज़ें जो है वो किससे मिलती हैं? हमको ये मतलब शहर है, मोम है, ये सारी चीज़ें हमको किससे मिलती हैं? सब जंगलों से ही मिलती हैं।